चलो ध्यान दो। देखो आगे हो गया, बात बात उत बंद कर लो। अब टॉपिक आज संडे हम लोग दिए हैं तो कुछ स्पेशल करके जाएं, मैंने कुछ बढ़िया से पढ़ के चले जाते हैं। इसमें डीएनए ब्लॉक का जो सेक्शन है, डी ब्लॉक बहुत ज़्यादा है पर हमारे सिलेबस में, और एफ ब्लॉक बहुत छोटा सा एक पेज में दे दिया है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में कंपेयर कर दिया, हो गया ख़त्म। यानी इम्पॉर्टेंट है डीए ब्लॉक, एफ ब्लॉक इम्पॉर्टेंट कम है। हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें शायद कल दोनों बैच में हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में, देखो ना कॉपी में क्या पढ़ाए थे। प्रिपरेशन तो हो गया था KMnO4 का, और उसमें 2 स्टेप में बताए थे। उसमें एक रिएक्शन का चर्चा हुआ था जिसका नाम है डिसप्रपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन। यही था ना लास्ट टॉपिक। चलो आज हम लोग उसके आगे के सेक्शन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आज डीपीपी भी एक दे दिए थे, 2 क्वेश्चन, 2 डीपीपी था, 10 क्वेश्चन था उसमें। आज जो पढ़े वही क्वेश्चन सब था, है ना। उसमें देखो वो हम डिस्कस कर देते हैं। हाँ देखो ध्यान देना, एकदम ध्यान दो। देखो जो भी क्वेश्चन है ना, ये लैंग्वेजिस्टिक प्रॉब्लम होगा, लैंग्वेज में दिक्कत हो सकता है अरमान, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर लैंग्वेज को 2 बार पढ़ लेते हो फिर समझने में दिक्कत नहीं होगा। और एकदम एनसीईआरटी का ही बीच का क्वेश्चन निकाल के डाला गया है, एकदम आराम से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट 1, एगो छोड़ दो, है ना। उसमें उसका जो ऑक्साइड होता है आयनिक होता है, तो दैट 1 मेटल कौन होगा। आयनिक ऑक्साइड मैंने आयन मैंने क्या, देना कि लेना, देना भी और लेना भी। कैटायन एनायन दोनों आयनिक होगा ना। आयनिक कौन देगा, बड़ा साइज वाला देगा कि छोटा साइज वाला देगा। छोटा साइज वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा कि बड़ा साइज की जल्दी देगा, बड़ा वाला देगा, बड़ा वाला। तो स्कैंडियम बड़ा है कि जिंक बड़ा है, जिंक बड़ा है, जिंक सबसे छोटा है। साइज बोले थे ना, स्कैंडियम जो है से लेके जिंक तक इसका 30 है, इसका 21 है। ये बहुत बड़ा साइज का हो गया, ये बहुत छोटा साइज का हुआ। ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा, ये देगा तो इस पर कौन चार्ज आएगा, कैटायन, तब ना आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कैटायन एनायन होगा तब ना। तो दिमाग में सेट करना, इसमें कौन सा एक्सेप्ट 1 कह रहा है, तो एक्सेप्ट 1 क्या है, स्कैंडियम। चर्चा है कहीं बी नंबर में। फर्स्ट का क्या हो गया बोलो, फर्स्ट का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट है कि कौन सा कंपाउंड यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। पढ़ाए थे डाइक्रोमेट, नहीं डाइक्रोमेट नहीं, क्रोम सॉल्ट या क्रोमाइट ओर, दोनों बताए थे ना। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखो ना, ए तो नहीं होगा, ए तो नहीं है। बी में पोटासियम का दे दिया है, आयरन दिया हुआ है, सी में दिया हुआ क्रोमाइट ओर। तो दूसरा का क्या हो गया बोलो, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सी, एसिडिक KMnO4 पढ़ चुके हैं हम लोग कल, है ना। आयोडाइड टू आयोडीन में कन्वर्ट करता है, सल्फाइड टू सल्फर में कन्वर्ट करता है, टीन 4 को टीन 2 में, ये तो गलत होगा, 4 को 2 में तो रिडक्शन हो गया ना। तो ये ए और बी दोनों सही है, और सी क्या है, गलत है। तो यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन, दोनों कंबाइंड नहीं, 12th में बोर्ड का क्वेश्चन बताया, नीट जी का तो अलग बात है, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विथ K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 के कौन रिएक्ट करेगा, बताओ, ध्यान देना। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सके। देखो पहला है SO3, ये भी बहुत अच्छा समझने वाला सवाल है। SO3 पर 2 माइनस, सेकेंड लिखाओ ना, बोलो ना, CO3 पर 2 माइनस, थर्ड लिखाओ SO4 पर 2 माइनस,
NO3 पर क्या माइनस। अब बताओ कौन ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा सकता है अपना, गौर करो इधर, कौन बढ़ाएगा। तो देखो इसका पर निकाल लो, दो तिया 6 में से 2 चला गया +4। अब बताओ 3 दूनी 6 में से 2 गया +4, 4 दूनी 8 में से 2 चला गया +6, 3 दूना 6 में से 1 चला गया +7। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन का, है ना, +7 नहीं +5। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, पांचों लॉस कर चुका है। अब इसके पास कुछ बचा है लॉस करना, तो ऑक्सीडेशन करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि लॉस सब हो चुका है। और K2Cr2O7 के साथ कह रहा है कि क्या करेगा ये, तो K2Cr2O7 कौन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा। इसके पास ऑक्सीडेशन करने का क्षमता है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि सब लॉस कर चुका। अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है, ये नहीं करेगा। इसमें बताओ सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 का 6 ही लॉस कर चुका है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बता कार्बन का कितना 4, चारों लॉस कर चुके, इसमें भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बता, हाँ यहाँ पर हो सकता है, यहाँ 4 ही है, 6 अभी भी 2 लॉस करने के लिए इसको है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। किसके साथ रिएक्शन करेगा, SO3 के साथ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया, ए। समझ गए क्वेश्चन, समझ गए ना, कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ऑक्सीजन नंबर निकाल के चेक कर लो। नेक्स्ट है डाइक्रोमेट आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विथ किसके साथ बताए थे, क्रोमाइट ओर को किसके साथ, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। देखो है कहीं ऑप्शन, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में हो गया। क्वेश्चन नंबर चले 6 पर। 6 जो है ये क्या कर रहा है बोलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो स्ट्रक्चर ऑफ KMNO4। अब इसके पास देखो ना, KMNO4 का जैसे ही कौन होगा आइसो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कौन सेम होगा। तो ध्यान रखना स्ट्रक्चर में सेम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, तब ना स्ट्रक्चर सेम होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर हो गया, MnO4-। और Mn का बताओ, Mn का 4 इस पर है, 4 को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रल। अब इसमें से चेक करो कि कौन इसमें टेट्राहाइड्रल का फॉर्मेशन कर सकता है, बोलो कौन सा हो सकता है और कौन सा। सबसे पहले देखो ना, इसमें K1 है, तो दूसरा भी मेटल अगर है ऑप्शन में देखो उसमें पोटासियम एक ही होना चाहिए। तो एक बताओ ना KClO4, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, C। बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ा, हमको आइसो स्ट्रक्चर हम लोग निकाल लिए, पोटासियम दोनों में सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पर मैग्नेट MnO4 आयन डार्क पर्पल का, कल सर कलर नहीं बताए थे, नहीं बताया चाहिए, क्वेश्चन एडिशनल आ गया, डार्क पर्पल कलर है, थ्रो Mn इज +7, ठीक है +7 है, और विथ D0 कन्फिग्रेशन। दिस इज ड्यू टू, देखो हम लोग पढ़े हैं, पढ़ाते हैं डी पर अगर 0 होगा तो क्या होगा बताना, कलरलेस। लेकिन यहाँ पर MnO4 में यहाँ पर +7, यहाँ D0 है, लेकिन ये डार्क पर्पल कलर देता है, डार्क पर्पल कलर देता है, क्यों, किसके कारण, डी ट्रांजिशन तो होगा नहीं इसमें, डी में 0 है, तो चार्ज ट्रांसफर है ऑप्शन कहीं, वो ना हाँ या ना है। देखो कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो लिगेंड देगा मेटल को कि मेटल देगा लिगेंड को, लिगेंड देगा मेटल को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 7 का क्या हो गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, K2MnO4 है ना, कल पढ़े थे। ये जो K2MnO4 है उसको किसके साथ रिएक्शन करे थे, क्या तो कब बना था वो बताओ ना। MnO2 को, पाइरुलूसाइड को हम लोग KOH के साथ करवाए थे, है कहीं ऑप्शन देखो ढूंढो, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है ना एयर के प्रेजेंस में। तो क्वेश्चन नंबर क्या 8 का क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, इसमें से कौन सा ग्रीन मैग्नेट है और कौन सा पर्पल मैग्नेट है। अब बताओ इसमें रिस्पेक्टिवली ग्रीन वाला क्या होगा बताओ, हम लोग कल पढ़े हैं, K2MnO4, बोलो हाँ या ना। और कल ये भी पढ़ा है KMnO4, ये जो होता है इसमें, इस पर MnO4 पर 1 माइनस, इसमें MnO4 पर कितना माइनस, 2 माइनस।
यानी इस पर निकालो, 4 दूनी बोलो ना 8, 8 में से 2 चला गया तो कितना हो गया 6, 6 गया ना प्लस 6, और एम एन का कितना वैल्यू 7 होता है ना, 7 में प्लस 100, एक अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड मैंने पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक, पैरा, तो देखो पहला पैरामैग्नेटिक, दूसरा क्या है डाया, किस ऑप्शन में है, देखो ना पहला पैरा दूसरा डाया, किस ए ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। 9 का क्या हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कितना एंगल होगा बोलो, बता एक्स कितना डिग्री का है बताए थे 126 डिग्री, किस ऑप्शन में है ए ऑप्शन। देखो बहुत अच्छा रिवाइज हो गया पूरा सवाल का। हाँ बोलो ना, हाँ तो डी 0 होगा ना या मैं ये ना, हाँ नहीं यहाँ डिटेल नहीं, 0 लिखा है, 0 है तो 0 है, लेकिन कलर दे रहा है, कलर नहीं देना चाहिए, तो यही बोला क्यों कलर दे रहा है, तो ड्यू टू कौन ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। चलो आगे समझ गए सवाल सबने 10 जितना हम लोग पढ़े हैं 2-3 दिन में वो सबका डीपीपी आ गया है ना, 2 डीपीपी शायद इसमें 7 डीपीपी है, क्या को नंबर गया है, कौन सा नंबर है, चौथा है। हाँ पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, अरे इस पर डी पर क्या को इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 हुआ, नहीं 6 हुआ, तो डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, 3d बोलो 5 4s 2, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हटाओ, 2 यहाँ से हटा दो और 4 यहाँ से हटाओ, तो डी में कितना बच जाएगा, डी में 1, और डी में 1 मैंने डी में 5 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या पैरा की डाया, उसमें तो D7 हो जाता है, उसमें तो 7 4 0 हो जाएगा, तो डाया मैग्नेटिक। चलो बहुत अच्छा सवाल था, ये 10 सवाल अपने आप में सब अनोखा, श्रेष्ठ नहीं बनाया होगा, बनाया था, 10 में 10 आया कि नहीं आया, श्रेष्ठ रात नहीं आया, गलती किए, गलती किए कौन सा, देखो एक गलती होता है कि हम पढ़े हैं सर और धोखा से गलती हो गया, एक गलती होता है कि हम पढ़वे नहीं किए तब गलती हुआ। जैसे एक कलर वाला, ये वाला हम नहीं पढ़ाए थे, पर्पल कलर की क्या कलर होगा, लेकिन बाकी सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी तो नया चीज नहीं है ना। कोई बात नहीं, अपना पर देखो कपिल, अपने से मतलब नहीं, पौधार तुमको 1 नंबर देगा ना, वो 1 नंबर तुमसे लेगा, तुम अपना सोचो, तुम तो एक भी तुम्हारा तो नहीं बनाया होगा, नहीं बनाया, वही है ना। देखो आजकल यही प्रॉब्लम होता है, कल भी समझाए थे, कल भी समझ लो कि जैसे कर्म करोगे ना वैसा ही रिजल्ट आएगा, एकदम कन्फर्म मान के चलो। तुम दूसरे पर ज्यादा ध्यान देते हो, दूसरा तुमसे बहुत आगे निकल जाएगा, तुम वहीं का वहीं रह जाओ। इसीलिए अपने लिए कोई भी मार्क्स, आदित्य भारद्वाज, मार्क्स तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, कोई भी अपने लिए ही पढ़ता है। अभी लग रहा है ना फ्रेंड है बगल में बात कर रहे हो, कोई नहीं साथ देना, बोले तो कल भी बोल देते 1 नंबर कोई एक दूसरे को शेयर नहीं करेगा। अगर तुम 299 पर लटक जाओगे, 2nd डिवीजन हो जाएगा, तो आपने तुम्हारे अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला भैया 1 नंबर ट्रांसफर कर दीजिए हमको, अगर बोर्ड अलाउड कर दे 1 नंबर तो एक्सचेंज कर सकता है, 299 वाला 300 कर सकता है, तब भी किसी से मांगने जाओगे नहीं देगा, नहीं देगा, बोले कहा हम 1 नंबर कम कर तुम्हारे लिए, नहीं करेगा। तब क्यों हम अपना एनर्जी दूसरे के लिए बर्बाद करें, अपने लिए पढ़ दें ना। इसीलिए कपिल अपना से मतलब को, वो पोदार क्या किया वो भोगेगा। क्लियर, सबको कर रहे हैं, सब अपना इंडिविजुअल काम करो, सर हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तब भी बढ़िया, हम अपना मेहनत करेंगे, अपने मेहनत में अपना रिजल्ट को हम ओरिएंट कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी भी हमारे बिहार का सिचुएशन बहुत एबनॉर्मल है ना। आज अलाउड हो गया कोचिंग, जो भी कॉम्पिटिटिव कोचिंग है वो 9 से 4 चलेगा, आज का पेपर आ गया। अब कोचिंग वाला ओमेगा पाठशाला जिस समय नीट जी का तैयारी होता है वो सब अपना कोचिंग चलाएंगे, वो सब के लिए अलाउड हो गया। खाली एजुकेशन सिस्टम से जो हो गया वो क्या है, बंद। मैं कॉलेज के बच्चे, तुम 12th में कॉलेज के बच्चे हो तो तुम जाओगे, हाँ सब चलेगा,
तो टोटल बिहार में सारा कोचिंग 9 से 4 चलेगा। कौन कोचिंग? कॉम्पिटिशन, बीपीएससी, यूपीएससी, नीट, जी, ये सब का चलेगा, 11th 12th का नहीं चलेगा। तो वो हो गया। सरकार कैसे ही सरकार का नियम बनता है, नियम बनता किसके लिए? तोड़ने के लिए। टूट गया, हो गया। तो ये सब चिंता नहीं करना, तुम लोग अपना पढ़ाई का चिंता करें कि हमको बोर्ड एग्जाम है अक्टूबर में, तुम लोग का 27 अक्टूबर से डेट दिया है शायद ना, 27 अक्टूबर तुम्हारा प्री बोर्ड लेगा, तो वो तो लेगा ही, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। सितंबर में तो स्कूल एग्जाम होगा, वो बोर्ड से आएगा, 4-5 दिन जाना पड़ेगा, वो एग्जाम देके इवैल्यूएशन एग्जाम वो सितंबर में। लेकिन मेन ओथ एग्जाम तो प्री बोर्ड है ना, उसी में तुम्हारा एलओसी मिल जाएगा। एलओसी समझे ना, तुम क्वालिफाई बोर्ड के लिए कैपेबल हो कि नहीं हो, उसी में मिल जाएगा। उसमें अगर डिस्क्वालीफाई कर गए या अब्सेंट हो गए तो फिर बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे। हाँ, प्रैक्टिकल भी उसी का प्रैक्टिकल होगा, उसी में प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। तो प्रैक्टिकल अपने कॉलेज में जितनी तो थ्योरी हो उसी में प्रैक्टिकल ले सकते हैं, प्री बोर्ड का अलग होगा। चलो हम लोग आज इसमें क्या K-4 को कंप्लीट करके अब ब्लॉक को फिनिश करना है। तो देखो K ब्लॉक का कितना पॉइंट पड़े, 3 पॉइंट, देखो ना 3 पॉइंट हुआ था, तो उसको लिखो K-MnO4 को हम लोग कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बोलो? 4। अब ध्यान देना, बहुत अच्छा। चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट तक कल हो गया था, चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। चौथा पॉइंट में इसमें सबसे पहला फिजिकल के थोड़ा सा देख लो। देखो यही पॉइंट बना रहे, इसी से क्वेश्चन हम निकाल के तुम लोग को देते हैं। तुम लोग डीपीपी इसलिए बनाओ नितिन, और बढ़िया से रिजल्ट ओरिएंट करो, डीपीपी बनाओ, है ना। जो बच्चे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डीपीपी का एकदम पूरा सहारा ले लो, 100% तुमको कॉपरेट करेगा, चाहे तुम्हारा 12th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, दोनों में मदद करेगा डीपीपी, एकदम सर्ट एंड श्योर, उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन डीपीपी बनाओ, थोड़ा लेट हो जाता है, जाने में दिक्कत होता है, लेकिन क्या करोगे, जब भी मिले, पढ़ना तो हमको है ही, वो हम बना लेंगे। जाए बने 10 में से 5 को बना, 4 को बना, 6 को बना, दिक्कत उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो फिजिकल एंड केमिकल, फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी होता है इसको फिजिकल। इसमें क्या हम लोगों को बताए थे कि इसमें क्या होता है, स्टेट होता है, अवस्था होता है। K-4 तुम लोग देखे नहीं होगे, तुम लोग देखे होगे, काला टाइप एकदम ग्रेन्यूल होता है, एकदम त्रिकोण टाइप, प्रिज्म जैसे काला टाइप मिलेगा। K-4 का केमिकल प्रिज्मेटिक केमिकल होगा, है ना, प्रिज्म टाइप आता है और वो काला टाइप उसमें डिमोन्स्ट्रेट होगा। तो यह हमारा कैसा हो गया बताओ, प्रिज्मेटिक सॉलिड। याद रखना, कौन सा सॉलिड प्रिज्म के जैसे है, तो बताओगे K-4 हो गया प्रिज्मेटिक सॉलिड। पानी में ये नोट भी कर जा सकते हो, पढ़ पे कोई बहुत समझने वाला पॉइंट नहीं, जहाँ समझना वहाँ रुक जाना है। नंबर 2 बोलोगे सर स्टेट तो देख लिए, स्टेट के बाद हम लोग कलर देखते हैं, अभी बोले हैं ना, इसका क्या होगा, डीप पर्पल या डार्क पर्पल। डार्क पर्पल लगता है इक्विवेलेंट टू ब्लैक, जैसे लगेगा देखने ऊपर से काला टाइप, लेकिन पानी में डालोगे तो हल्का पिंक टाइप, बहुत अच्छा खूबसूरत पिंक देगा, बहुत अच्छा है, क्लींजिंग एजेंट है, साफ सुथरा करने का एजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो, ध्यान देना, डीप पर्पल कलर का हो गया, ब्लैक कलर का, ये काउंट कर दिए हम लोग। नंबर सी में ध्यान देना, कलर हो गया, कलर के बाद स्मेल देना है, ऑडियो। तो इसमें स्मेल इसमें नहीं होगा, है ना, इसका कोई सूंघोगे ना तो कोई कलर स्मेल टाइप नहीं आएगा, ऑडियोलेस है। ध्यान है, जिसमें ऑडियोलेस होता है ना वो नॉन डेंजरस होता है, याद रखना। उसमें उसको छू लोगे, पॉकेट में रख लोगे, हाथ में टच कर गया, कोई इफेक्ट नहीं। जिसमें स्मेल आ रहा है, डीप जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ स्टॉपर खोलोगे पूरा धुआं धुआं कर देगा, वेपोराइज भागेगा, बहुत तेज से भागता है। कल करवाए थे तुम लोग 12th वाला बच्चे सबको प्रैक्टिकल, पूरा एकदम पूरा रूम लग रहा था, पूरा बंद करना पड़ा, पूरा खिड़की सबको ओपन करके पंखा सब बंद करना पड़ा। तो प्रैक्टिकल करवाए तो बहुत करोसिव होता है, और दोंक टाइप में होता है, जैसे मिर्ची कहीं जलता है ना, उस पर दोंक टाइप लग रहा है। एप्रॉन पहने तो तब भी पूरा हाथ को जलन कर रहा था, बहुत डेंजरस होता है। जहाँ इसका मतलब समझ लेना, जिसमें स्मेल होगा समझ जाओ डेंजरस केमिकल है।
है ना। बेंजीन में अलग एरोमेटिक कंडीशन आ जाता है ना। ऑर्गेनिक वैसे भी ऑर्गेनिक हमारा फ्रेंड है, ऑर्गेनिक डेंजरस नहीं होता है। और ये सब क्या हो बता रहे हैं इनऑर्गेनिक का केस। तो यहाँ ऑडियोर है, तो ऑडियोर में कैसा होगा बोलो, ऑडियोर लेस होगा, है ना। इन किस में बताओ ना, इन प्योर में। चौथा हमारा क्या होगा बताओ ना, सॉल्युबिलिटी, क्या पानी में घुलेगा, तो घुल तो जाता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं घुलेगा। बोलो सर बहुत अच्छा क्यों नहीं घुलेगा, तो इसमें जो नेचर है दो मेटल आ जाता है ना, ये पार्ट तो पानी में बहुत अच्छा से घुल जाएगा, ये पार्ट को ब्रेक करना पानी के बस की बात नहीं है। तब इसमें क्या सीधे हाथ क्या करते हैं मालूम है, घुलाने के लिए, मान लो कल नहीं घुल रहा था डाले उसमें क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है तो क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। वो भी नहीं है तो कौन एसिड, नाइट्रिक एसिड। कोई एसिड डाल देंगे तो घुलने का रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो यानी सॉल्युबल होगा लेकिन नॉट वेरी मच, सॉल्युबल बट नॉट, बताना नॉट वेरी मच, याद रखना। नेक्स्ट हमारा हो गया, अब देखो सॉलिड है, सॉलिड में सॉलिड तो मेल्ट करेगा ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट 561 केल्विन, उसका ध्यान होगा 669 केल्विन था, यहाँ 561 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब एक बताए दिए थे कल, एक स्पेशल रिएक्शन शो करता है, उस रिएक्शन का नाम क्या है, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो हाँ या ना, किया कि नहीं किया, यस किया। अब बोलोगे सर अब इसका तो हो गया चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट में इसको क्या लेंगे, बोलो ना स्ट्रक्चर। बोलो सर स्ट्रक्चर कैसे होगा, अभी बहुत ध्यान दो पहले, अब स्ट्रक्चर समझ जाना। स्ट्रक्चर में दो चीज, K2MnO4 भी पाया जाता है और KMnO4 भी पाया जाता है। अब याद रखोगे K2MnO4 जो पाया जाएगा, तो K2MnO4 में क्या होगा, बोलो इसमें स्ट्रक्चर कैसा आएगा बताओ, ये तो MnO4 माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बोलो ना MnO4 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब इसका नाम क्या हो गया, बोलो मैंगनेट आयन। मैन बोलो, बोलो तो सबको बोलना है, मुंह में नहीं कुछ रखना है। मैंगनेट, हाँ मैंगनेट आयन, और इसका नाम पर, बोलो पर मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन। आया समझ में। इसका जो कलर होगा गौर करना, ये ग्रीन कलर देगा, कैसा हो गया, ग्रीन, और ये अभी बोलवे किए हैं क्या, पर्पल कलर दे। एक ग्रीन दिया, दूसरा क्या हो गया, पर्पल दिया। अगर पर्पल का ग्रीन कलर आया, इसमें देखो कैसे, देखो इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है इस साइड वाला का। तो देखो हम लोग पढ़े हैं, बीच में Mn होगा, इसमें भी बीच में क्या होगा बताओ, Mn होगा। बोलो सर क्या अंतर, दोनों तो सेम ही लग रहा है, अंतर है ना। अंतर क्या है, इस पर कितना ऑक्सीजन नंबर, बोलो ना +6, यहाँ पर बोलो +7, यहाँ पर 6 बॉन्ड जुड़ेगा, यहाँ पर कितना 7 बॉन्ड जुड़ेगा। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले दे दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो, 2 2 4 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर माइनस हो गया MnO4। यहाँ पर कितना 6 जुड़ेगा, तो बताओ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 2 2 4 हो गया, 5 6, 2 ऑक्सीजन पर कितना माइनस, 2 माइनस। तो ये कैसा कलर का हुआ, बोलो ग्रीन, और ये कैसा कलर का हो गया, पर्पल। तो दोनों का स्ट्रक्चर कौन हाइड्रल, बोलो टेट्राहाइड्रल, ये भी कितना हाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। तो फटाफट नोट करो, आप जल्दी नोट करो। बहुत बढ़िया, अब समय तो लोग का बहुत नज़दीक आ गया, एकदम पूरा अलर्ट हो जाओ पढ़ाई में। देखो आज तो कॉलेज बच्चे सबका नहीं था, तो आज भी देखो बच्चा सब नहीं आया पढ़ने के लिए। नहीं कल तो कल बहाना था कि सर कॉलेज करने चले गए, आज कौन कॉलेज था, आज संडे है ना, तभी बच्चे सब नहीं आए। जिस बच्चे के दिन नहीं, वो तकदीर में नियति में लिखा गया है कि कम नंबर आएगा, क्रॉस लगेगा तो लगबे करेगा, वो बहाना ढूंढता रहता। और जो बच्चे पढ़ने वाला, वो बहाना के सुविधा ढूंढा रहता कि सर कब आए, कैसे पढ़ा दीजिएगा आप, कैसे हम आपसे समझ जाएंगे, उसके लिए वो ढूंढता रहता। और कुछ बच्चे केवल बहाना के कब कब छुट्टी हो सकता है।
दोनों मनीष समझ गए ना, क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे लिखा रहे हैं, किताब में से नहीं है। कोई भी किताब इंडिया का वह किसी कॉपी किताब ढूंढ लोगे ना, इस प्रकार नहीं लिखाया है, कि मेरे ही कॉपी में तुमको लिखा मिलेगा, कहानी टाइप लिखा दे। जो कॉलेज के इंस्टीट्यूट का नोट्स सब भी देखोगे ना, तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा पॉइंट सब दे दिया। अब बच्चे तो चाहता है कि रेडीमेड बना बनाया मिले, क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, याद भी हो जाए, एग्जाम में लिख के भी आ जाए। क्या आगे बढ़े, बोलो यस या नो। चलो ये तो हो गया कॉमन फिजिकल केमिकल, उसमें स्ट्रक्चर के बारे में मेन हमारा हो गया, कलर भी कलर भी हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया। अब मेन है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का पॉइंट। ब्लॉक का है, इसको खत्म करके नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे आप। सॉल्यूशन उधर 3 चैप्टर है। क्या बढ़े आगे, चलो अब यहाँ पर करना है हम लोग को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना, पॉइंट नंबर कितना 6 में ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ किसका, KMnO4। ध्यान दो अब कैसे होगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, हम गौर करना। अब हम लोग कल भी पढ़े हैं, देखिए कल पढ़े थे K2Cr2O7 का नाम डाइक्रोमेट का, आज हमारा नाम पर मैग्नेट का, पर मैग्नेट आयन का। अब पर मैग्नेट का अलग नेचर होगा, ये उससे बढ़िया माना जाता है। बोलो सर क्यों बढ़िया माना जाता है, कि ये कोई भी मीडियम हो, सब मीडियम में ये काम करेगा। अब वहाँ क्या था, एसिडिक और न्यूट्रल में काम करता था, कि अल्कलाइन में काम करने में इसको दिक्कत होता है। ठीक है, इसमें भी एक नुक्सा है, वो नुक्सा हम बता देंगे कंपटीशन के लिए, कि कहाँ पर ये भी इनका इसका भी लिमिटेशन है, कहाँ पर ये काम करना बंद कर देता। तब पहले देखो ये तीनों मीडियम में काम करेगा। पहला मीडियम सबसे अच्छा मीडियम एसिडिक मीडियम। बोलो सर एसिडिक मीडियम में इसका फार्मूला बता दीजिए, कल का फार्मूला याद है, कल का फार्मूला याद है कि कल Cr2O7 बोलो ना, है ना, 2 माइनस कितना वाटर, कितना H प्लस और कितना इलेक्ट्रॉन, क्या में कन्वर्ट हुआ, Cr2Cr3 प्लस और 7। ये फार्मूला कल का था ना, सारा सवाल तो इसी पर बनता, जो भी सवाल बनना था कल का था। ये आज का क्या है, इसमें क्या काम होगा। एसिडिक नेचर में ध्यान दो, पहला है कि ये जो कंपाउंड है कौन सा, MnO4 माइनस, यही है ना, अरे यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कि MnO4 में के हटा दिए, MnO4 माइनस हो गया। ये जो कन्वर्ट होगा वो Mn2 प्लस में, कौन मीडियम में, एसिडिक मीडियम, फिक्स हो गया। अब इसको याद रखना, बैलेंस तो हम लोग तरीका जानते हैं, बैलेंस तो खुद कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या, बोलो बेसिक मीडियम। बेसिक को हम लोग क्या कहते थे बताना, अरे बेसिक को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में जो होगा वो MnO4 माइनस जो है वो कन्वर्ट होगा MnO4 माइनस माइनस में। आया समझ में, किसमें, अल्कलाइन मीडियम में। अगर तीसरा मीडियम हम लोग का क्या है, बोलो तीसरा मीडियम क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलो, या इसको एक और लिख सकते हो, है ना, फेंट। फेंट माने क्या, हल्का, फेंटली, है ना, अल्कलाइन, बहुत हल्का अल्कलाइन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो ना, न्यूट्रल मीडियम कहते हैं। ठीक है, इसमें जो MnO4 माइनस होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, MnO2। क्या समझ में, ये तीनों याद रहेगा, बोलो हाँ या ना, बस ये तीन को याद रखना है। ऐसी 98% संभावना है
कि यही पूछेगा, एसिडिक या मीडियम पूछेगा। 98%, 2% संभावना में दोनों मीडियम रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें आप ध्यान Mn2, लेकिन ये तभी बैलेंस सर नहीं है, तो बोल सकते हो ना कि सर इसको तो बैलेंस इतना खाली फार्मूला आप बता दिए हैं, पहले इसको क्या करना, बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करोगे, देखो ना Mn पर कितना है, O कितना है 4, यहाँ O कितना है 0, तो यहाँ क्या देंगे 4H2O, बोलो हाँ या ना। ये तरीका सिखा दिए थे ना, बोलो हाँ सचिन, है ना 4H2O। अब इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया ना, तो एसिडिक मीडियम है ना, तो यहाँ पर 8H+ डालो। बोल दिए, तरीका सीख गए। अब इलेक्ट्रॉन का बारी आया, इस साइड में कितना का, देखो +8 मैंने 8 इलेक्ट्रॉन कम हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 7 का कमी है। इस साइड में बाएं साइड में 7 इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब दाहिने साइड में देखो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, दोनों का कमी बराबर करना है, तो 5 तो देना पड़ेगा ना। इसको दे कि इसको दे, इसको देंगे, रिएक्टेंट को देंगे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आप रख लीजिए, आपको भी 2 का कमी हुआ, इसको भी 2 का कमी है, दोनों साइड क्या हो गए, आप बराबर हो। क्लियर, बोलो यस या नो। बात कर रही थी तुम उधर से ना ना, लिखने पढ़ाई समझाने वक्त में लिखना, और लिखने वक्त में क्या करना, आपको पूछना कैसा कहाँ का आंसर है, क्वेश्चन है, बोलो। जब समझाते तो इधर बोर्ड पर ध्यान दो ना, तो अभी देखे तुम दोनों इंगेज थे, वो भी नहीं समझो, तुम भी नहीं समझो, क्या पढ़ाई का क्या ऑब्जेक्टिव। ट्यूशन पढ़ने से बुआ जो पास हो जाता लोग, तो प्रत्येक दिन मंदिर में चला जाता, पास हो जाता, विद्या मंदिर में आता, पास होता। पढ़ने के लिए थोड़े तुम लोग आते हो, बात इंटरटेन करने के लिए। अभी हम पढ़ा रहे थे, आपस में इंगेज, हम देख रहे थे ना, कुछ बच्चे को हम छोड़ देते, जाने दो, और गड्ढा में गिरे, बोला और गिर जाओ, गिरो। बाद में जब पछतावा रहे हो तब हो जाएगा, तब बोलेंगे, है ना। एकदम दिमाग में सेट करो ये, जब हम पढ़ाते समझाते रहते इधर कंसंट्रेट करो, तब तो सीखोगे। तुम देखो, तुमको लगेगा सर हमको बात कर दिए, सर बोले तुम्हारे अच्छे के लिए कहते, हमको क्या, हमको कोई इसमें ना अच्छा ना तुमसे, हमको कोई ये है तुमका, हमको बस इतना ही हम चाह रहे हैं कि तुम्हारा नंबर अच्छा आ जाए। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ाई का ही, इसीलिए संडे हम दे रहे हैं, नहीं तो हम सैटरडे स्पीड से पढ़ाते हैं, सिलेबस नवंबर में खत्म कर देते हैं। तुम समझो ना समझो तुम्हारा बारी, हम तो सिलेबस का बारी ले रही है ना, सिलेबस का फी लिए हैं, सिलेबस खत्म करेंगे, हमारा उतना ही ऑब्जेक्टिव है। लेकिन हम सिलेबस के साथ साथ चाह रहे हैं कि तुमको दिमाग में भी जाए और एग्जाम में उसको लिख के आओ, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम जब तो नहीं दे तब तक नहीं हो। देखो फिर से ध्यान दो, एक बार फिर हम बता देते हैं। मान लेते ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये तो हमको मालूम है ना। फिर समझो, जो अब बोर्ड समझा रहे, इधर देखो बोर्ड पर ध्यान दो। अब Mn 1 है, Mn 1 है, बैलेंस है, कोई काम नहीं। जो एटम नहीं बैलेंस है उसको देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 भी नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए पानी को बुलाते हैं, तो कितना पानी लाना, एक पानी में 1 ऑक्सीजन है, H2O, 1 O होता ना, तो 4 वाटर को बुलाएंगे, तो 4H2O आ गया, बोलो हाँ या ना, 4H2O आ गया, 4 ऑक्सीजन आ गया कि नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गया देवानंद, क्या गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ तो एक भी नहीं है। तो अब एसिड है, एसिड कहते हैं किसको, H+ को, H+ दे दिए, कितना H+ देंगे तो बराबर हो जाएगा, पीछे 8 अब हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, बच गया क्या, चार्ज मने प्लस मने होता कमी, अब माइनस मने अधिकता। तो रिएक्टेंट साइड में देखो, यहाँ 8 का कमी है और 1 का अधिकता है, तो टोटल 7 का कमी हो गया, 7 का कमी है। इधर कितना कमी है, 2 का कमी है, मात्र 2 का कमी, मने इसके पास 100 होना चाहिए, इसके पास भी 100 होना चाहिए, लेकिन बेचारे के पास 93 रुपीज हो गया, 7 रुपया कम है, 93 रुपया है। इसके पास कितना है, 98 रुपया। तो 98 में से तो 5 नहीं खींच सकते हैं, 93 में 5 जोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं, खींच नहीं सकते।
तो जोड़ तो दिए, क्या गो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन, ये भी 93 था, अब 5 जोड़ दिए तो 98 हो गया, ये पहले से 98 है, दोनों बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया? आप दिमाग में गया, बोलो हाँ है ना, तो बात को सीखोगे तब नहीं जाएगा। सिमिलरली ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन बन के क्या हो गया तैयार। अब बताओ सर ये मीडियम है, इसमें क्या अंतर, देखो क्या अंतर है, Mn1 Mn1 हो गया, बता ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना, ऑक्सीजन 4, यहाँ 4 बैलेंस है, चार्ज देखो 1 माइनस, 1 का अधिकता, और यहाँ पर 2 का अधिकता, 1 इलेक्ट्रॉन कम इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन हम इधर क्या करेंगे, बहुत आसान। इसमें देखो क्या करना है, Mn हुए, ऊपर देखो Mn1 Mn1 बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है 2, 4 है, यहाँ 2 है, फिर 2 का कमी है तो 2 वाटर लाना पड़ेगा, 2 वाटर लाना पड़ा। अब H कितना हो गया, 2 की 4, 4, तो 4 को H प्लस दे दो। हाँ एसिडिक है, न्यूट्रल में जो न्यूट्रल मीडियम है ना उसमें भी पानी ऐड करेंगे, और उसको बैलेंस करने के लिए H को एसिड का यूज करेंगे। अल्कलाइन में यहाँ OH का यूज करते, लेकिन OH का काम ही नहीं पड़ा, काम ही नहीं पड़ा, क्यों यूज करेंगे, इसमें भी वही काम। अब चार्ज देखो, अब देखो विशाल उधर पीछे, चार्ज देखो यहाँ पर H प्लस है, कितना H प्लस है 4, माने 100 के जगह पर 96 रुपीज हो गया, और एक यहाँ से बढ़ गया, 97 रुपीज इस साइड है, यहाँ गिनो, यहाँ 1 रुपीज नहीं, यहाँ 100 का 100 है, यहाँ 97 है, और वहाँ क्या है 100 है, तो किसको दे, 3, इधर देना 3 ना, अरे 100 का 100 इधर है, और इधर 97 है, तो किधर देंगे, इधर देंगे ना, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है। वैसे भी समझ लो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बाएं साइड में ही इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, ट्रिक है, हाँ नहीं तो रेडीमेड ट्रिक सब है कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में तुमको कितना स्मार्ट हो वो बनेगा, तुम्हारा कितना ट्रिकी है, और ट्रिक कब आएगा, जब कॉन्सेप्ट रहेगा तब ना ट्रिक। तो इसीलिए कंपटीशन में एक सवाल में के लिए 28 सेकेंड मिलता है, पढ़िए, ऑप्शन में चूज कीजिए, और घसीए भी, कितना सेकेंड, 28 सेकेंड। 28 सेकेंड में जो स्मार्ट है वो 10 सेकेंड में बना देता है, 28 सेकेंड तो बहुत वाली बात है। कंपटीशन होता है, ठीक है, एकदम ध्यान रखना। अभी दिमाग में गया हाँ या ना, एक क्वेश्चन तुम्हारा तो बन गया, इसी से बन गया। एसिडिक मीडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, बेसिक मीडियम में 1, और न्यूट्रल मीडियम में 3, याद रहेगा ना। अरे 513 नहीं हुआ, 5, 1, 3, हाँ नहीं हुआ, ठीक हो गया, नोट करो। ट्रेस नोट डाउन, हिमांशु झुक नहीं जाओ, झुक, बोर्ड दिख रहा है ना, हाँ नोट भी करो। बेंच छोटा है, अच्छा साइड वाला बेंच हम कल लगवा देते हैं। बेंच क्या लगा, बच्चे सब नहीं आता तो बेंच क्या, वही बेंच हटवा देते, नीचे वाला कहीं लगावा नहीं देते, नहीं ऊपर वाला सारा बेंच को हटा देते हैं, टेस्ट दिन लगवा देंगे खाली, अब बच्चे सब तो आता नहीं है। बहुत अच्छा, ये हमको समझाना था मेन। आप तो डीएनए ब्लॉक का बात है, ये डीएम तुरंत सब सीख जाओगे। हाँ क्वेश्चन का, हाँ बनाएंगे क्वेश्चन, बना डीपीपी में भी जान के क्वेश्चन नहीं दिए थे, डीपीपी में डाल के तो लोग से बनवाएंगे। अभी याद रहे, फार्मूला याद हो गया ना, फार्मूला तैयार कर, अब तो कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान है, जो एग्जाम में देगा हम बना, ये हम बना देते हैं सर, अब एग्जाम में दिया रहेगा रिएक्टेड प्रोडक्ट दिया रहेगा, है ना, तुरंत उसको क्या करना बनाना है ना, बैलेंस कर देना है। जैसे कल हम बनाए थे, कल यहाँ I माइनस है, कह रहा है कि IO3 माइनस में कन्वर्ट की, कर लोगे, देखो तो करके बना करके देखो कैसे हो, नहीं किस में लिखे हैं, देखिए न्यूट्रल में कहता है एसिडिक में, यहाँ लिखे, देखो करके बना के देखो ना इस पर, ये दे दिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तुम्हारा है।
हो गया। सब कुछ बैलेंस करके लास्ट इक्वेशन तक कर लो। हाँ, हो गया होगा। देखो अब कोशिश तो लोग कर लिए तो बहुत बढ़िया, हम बता देते हैं। देखो क्या होगा इसमें, बोलो, खुद बोलो तुम लोग। इसमें हम, इसमें ऊपर वाला तो बैलेंस है, इसको बैलेंस पहले कर लो। नीचे वाला कैसे किए बैलेंस? नितिन, ऑक्सीजन कितना है? 3। तो यहाँ पर क्या होगा? 3H2O डाल देंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी 6, यहाँ 6H+ डाल दोगे। चार्ज देखो आप, चार्ज कितना का अंतर, एक इधर कितना है 101, अरे आयोडीन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। हाँ, यहाँ 100 की जगह पर 101 रुपया हो गया इस साइड। इस साइड गिनो, एक नहीं, इधर कितना 6 का कमी और 1 का अधिकता, तो 5 का कमी, इधर 95 रुपया है और इधर 101 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर डालोगे। बोलो हाँ या ना? बोले थे ना, इलेक्ट्रॉन जब डालोगे देवानंद तो अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में था तो वहां क्या कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा। ये भी ट्रिक है हुआ, समझ के मेरा सवाल सही चल रहा है। अब यहाँ 3 है, वहाँ 6 है, नहीं कटेगा। तो बोले थे ना कल कि 2 से क्या करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। कर दिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ इंटू 2 हो गया, पीछे 2 लगा दो, इंटू 2 कर दो, 2 लगा दिए, इंटू 2 कर दो। यही ना? आप बताओ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कट गया, बोलो हाँ या ना? 6 और 6 क्या हो गया? कैंसिल। और कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, इसको क्या करो? ऐड कर दो। 2H2O कटेगा, देखो ना। हाँ H2O देखो ना, यहाँ 4H2O है, यहाँ 3H2O कट गया, तो यहाँ पर 1H2O बचा। और देखो कोई कटने वाला तब है। हाँ यहाँ देखो ना, 8H+ है और यहाँ पर 6, ये भी कट गया। 6 और 8 कट गया, बच गया क्या? 2। तब और कुछ और सर्च कर लो। नहीं, अब कुछ नहीं, अब बच गया। यहाँ पर लिखो इक्वेशन, इस तरह हम लिख देते हैं इक्वेशन। यहाँ पर बोलो 2H+, 2H+, यहाँ 2H+ बचा ना। फिर बोलो 2MnKMnO, बोलो ना 4, माइनस के नहीं है, MnO4 क्या हो गया? माइनस। फिर दिया क्या? बोलो। फिर इधर इधर आओ, इधर I माइनस, इधर क्या हो गया? I माइनस, इधर तो कट चुका है। उधर गिब्स क्या हो गया? 2MnO2। फिर बताओ, बोला ना IO3। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो ना, उससे कोई हड़बड़ी में नहीं होगा गलती। 1H2 हो गया बैलेंस। आया समझ में? कितना नंबर? 3 नंबर, एक सवाल 3 नंबर। ये दिया रहेगा तुमको, इसको खाली तुमको तरीका बैलेंस करने का सीखना। क्या दिमाग में गया? वो ना हाँ या ना? हाँ नोट कर दो, ऐड कर दो, ऐड करके इक्वेशन ये हो।
गया होगा? आगे बढ़े, बोलो यस या नो। आप समझ गए? डीएनए ब्लॉक पूरा क्या विन किए कि नहीं, जीते कि नहीं जीते? डीएनए ब्लॉक से अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम बना सकते हैं। एफ ब्लॉक तो बहुत नॉमिनल है, छोटा सा है, 1 पेज 2 पेज में खत्म होने वाला ब्लॉक है, लेकिन ये बहुत अच्छा था, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी था। अब हम लोग एफ ब्लॉक में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है? चलो, एफ का फुल फॉर्म लिख दिए हैं, आदित्य भारद्वाज। एफ फॉर हो गया फंडामेंटल। मोबाइल ले लेंगे हम और फिर पापा को देंगे। मोबाइल है तो इधर उधर करता रहता है। फिर सब इधर किसको तो साइड में, एकदम साइड में, इधर साइड में आओ, एकदम साइड में आओ, बैग बीच में रखो। हाँ चलो अब ध्यान दो यार, ठीक है? एफ ब्लॉक एलिमेंट पर ध्यान देना। एफ ब्लॉक एलिमेंट का पहला चीज है इसको डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन में तो वही जैसे पी ब्लॉक का था, एस ब्लॉक का था, डी ब्लॉक का था, वैसा ही एफ ब्लॉक है। अंतर क्या होगा? अंतर रूल कहता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम में बैठना चाहिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट में बैठना चाहिए। लेकिन इस परिवार का जो भी मेंबर है वो सारा, वो सब का सब मेंटल है, सब दिमाग उसका गड़बड़ सरबड़ है अंतिम इलेक्ट्रॉन। और बैठेगा एक पहले वाला में नहीं, 2 पहले वाला यहां पर आके बैठ जाए। अरे अंतिम बच्चा आएगा तो अंतिम में बेंच पर बैठेगा ना, लेकिन वो एफ परिवार से आया हुआ बच्चा है तो थोड़ा सा दिमागी असंतुलित है, तो लास्ट बेंच पर नहीं बैठ के, सेकेंड लास्ट पर भी नहीं बैठ के, थर्ड लास्ट पर आके बैठ गया। तो रूल को डबल डबल क्या किया? तोड़ा। रूल को जो तोड़ता है उसी का पूछ होता है। आजकल अच्छे आदमी थोड़े पूछ है, नेम फेम चाहिए, गलत काम करो तो नेम फेम आ जाएगा। स्मगलिंग करो, पेपर में नाम आ जाएगा, फलाना पकड़ा गया, पेपर में नाम, वही होता है। हाँ मर्डर जानता नहीं, जान लेना, जान बना लगेगा, वहाँ एयर फायरिंग कर दो ना खाली, वो भी उसमें पकड़ के पुलिस ले जाएगा। कुछ करो ऐसा कि पब्लिक तुम पे नोटिस करे। हाँ उस पर तो कुछ नहीं, वो तो अब उसी के लिए तैयार है कि कोई मार दे, मर जाएंगे। हाँ खत्म हो गया। अब ध्यान दो यार, बात देखो, अभी दूसरा चीज पर कितना मन लगता है, यही पढ़ाई पर नहीं मन लगता है, इधर उधर बात पर बहुत मन लगता है। चलो वो करे, दिमाग चलना शुरू कर देता है। अरे इस पर दिमाग चलाओ ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना विशाल, लास्ट में नहीं बैठा है, सेकेंड लास्ट में भी नहीं बैठा है, थर्ड लास्ट। लास्ट को हम लोग कहते हैं अल्टीमेट, याद रखो, अल्टीमेट सेल। सेकेंड लास्ट को हम लोग कहते हैं पेनल्टीमेट, याद रखना, पेनल्टीमेट। और थर्ड लास्ट को कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टी, बताओ ना मेट। तो याद रखना है कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट में नहीं जाए, एंटी पेनल्टीमेट में चला जाए, वो सारा एबनॉर्मल एलिमेंट किसका होगा? एफ ब्लॉक का एलिमेंट। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है क्या? एबनॉर्मल, जब भी एबनॉर्मल वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब रिएक्टिव है, रिएक्शन बहुत ज्यादा करने का उसका इच्छा है, प्रबल इच्छा होता है, इसीलिए रिहा। नॉर्मल स्टेट में सब है, अल्कली मेटल भी रिएक्शन करता है, लेकिन ये मेटल अलग टाइप का रिएक्शन करता है। डी ब्लॉक से बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। हाँ नहीं कम है बहुत, वो तो डी ब्लॉक में तो दोनों, वो तो ड्यूअल नेचर का हो गया। ड्यूअल नेचर समझते हो ना, इधर मेटल का भी काम करेगा, इधर नॉन मेटल का काम करेगा, वो रिएक्टिव ज्यादा नहीं होगा,
वो स्टेबल होता है, जैसा सिचुएशन वैसा काम। पढ़ने आए तो पढ़ाई करेंगे, बदमाशी के मैदान में बदमाशी करेंगे, वो सब कुछ में रेडी रहता है, स्थिर रहता है। और ये मेंटली अस्थिर नहीं है। इसको दो भाग में बांट दिया। एक है उस सब 28 मेंबर टोटल है, इसमें कितना मेंबर है 28, उसमें 14 एक ग्रुप में कर दिए, 14 को दूसरे ग्रुप में कर दिया। जो पहला 14 है वो नॉर्मल है, बदमाश है लेकिन नॉर्मल बदमाश है। अगला जो 14 है वो क्या बहुत ज्यादा, उसमें कैंसर कॉज कर देता है, सेल डिवीजन को इनहेंस कर देता है, सेल को डैमेज कर देता है। उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव, बहुत डेंजरस एलिमेंट सब है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहे समझ गए? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए? एंटी पेनल्टीमेट सेल में जाए, उसको नॉर्मल स्टेट में है, वो एबनॉर्मल है जरूर, लेकिन इसका अपन नॉर्मल स्टेट में जाए तो उसका नाम है क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डिफाइन कर लो, डिफाइन करो। दोज ऑल एलिमेंट्स whose last electron submit in, लिखे सबमिट इन किसमें है ना? एंटी पेनल्टी मेट शेल, such all elements are called F block elements. GS समझ गए? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? ठीक। सेकेंड पॉइंट से देखो, सेकेंड पॉइंट से हम लोग कंपेयर करेंगे। पहला पॉइंट डेफिनेशन हुआ, सबके लिए हुआ। सेकेंड पॉइंट में हमको उसको कंपेयर करना। तो कंपेयर किस में, कितना टाइप का ब्लॉक एलिमेंट होता है? तो टाइप ऑफ अगर हमको पूछ दिया जाए, टाइप ऑफ क्या बताओ? एफ ब्लॉक। इसको कितने भाग में बांट दिए? 2 ग्रुप्स में। इसमें 2 ग्रुप्स में ए में दे देना, पहला है इसका नाम है लेंथेनाइड, और दूसरा बी में क्या? एक्टिनाइड। बी में क्या होगा बोलो? एक्टिनाइड। ठीक है। अभी इसको कंपेयर हम लोग जितना पॉइंट हो सकता है पॉइंट वाइज कंपेयर दोनों में करते। पॉइंट वाइज करेंगे तो याद रखने में क्या होगा? सुविधा होगा। कि सर इसमें ये बताए थे, उसमें ये होगा, इसमें ये कर सकता, वो ये कर सकता। सबका कंपेरेटिव स्टडी हम लोग को क्या करना है? डिस्कस करना। लिख लिया ना? तो ये कितना एफ ब्लॉक में कितना पार्ट बोलो ना? लेंथेनाइड। हिमांशु दूसरा क्या नाम हो गया? एक्टिनाइड। लेंथेनाइड किसे कहते हैं अगर तुमको क्वेश्चन पूछ दिया जाए? तो एफ ब्लॉक है ही। लेंथेनाइड किसे कहते हैं? अपना कुछ दिमाग तुम लोग, सब टोटल टीचर पे डिपेंड है। अरे कोई चीज में नाम जो पड़ता है तो नाम के पीछे उसका उद्देश्य होता है। तुम्हारा भी नाम किसी उद्देश्य से पड़ा होगा। पूछना पापा से या मम्मी से घर में क्यों हमारा नाम ये रखे हैं, तो उसके उद्देश्य जो उनको मन में आया होगा, जो सोचे होंगे तुम्हारे लिए बेस्ट या अपने लिए कि हमारा बेटा बेटी इस नाम से ऐसे नाम रोशन करें, उनके नाम पर डाल दिया होगा। क्या नहीं? जो मान लो सभी पिता का मन होता है ना कि हम नहीं कुछ कर पाए तो हमारा बेटा बेटी कुछ अच्छा करे, उसका अच्छे तरह से होता है।
कॉमन हम बता रहे हैं कि कोई अपने पर नहीं लेना है ना। अब मान लो सचिन तेंदुलकर आया, बहुत अच्छा खिलाड़ी बैट्समैन, सभी जगह उनका चर्चा चल रहा था। उस समय में जो बच्चे जन्म लिया तो उन्होंने कोई जन्म लिया होगा, तो उनके माँ पापा उनको सचिन नाम रख दिया। क्यों सचिन नाम रख दिया? यदि कोई भगवान थोड़े हैं, तो वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बहुत अच्छा नाम रोशन कर रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था, उनके नाम पर नहीं हो गया? वो ना है ना, सबका वही उद्देश्य वही होता है। इसका भी नाम जो लेंथेनाइड पड़ा, तो कोई उद्देश्य से पड़ा होगा। एक एलिमेंट है, उसका नाम है लेंथेनम। क्या नाम है? लेंथेनम। लेंथेनम एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आया, सब एबनॉर्मल बदमाशी कर रहा था। तो कहां से बदमाशी शुरू हुआ? लेंथेनम के बाद शुरू हुआ। इसीलिए लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। 57 के बाद ये शुरू हुआ, 58 से, इसीलिए उसके बाद हुआ तो नाम पड़ा क्या? लेंथेनाइड। आया समझ में? एक्टीनियम 89 एटॉमिक नंबर था, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेंथेनम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये कौन ब्लॉक पढ़ रहे हैं? एफ ब्लॉक। एक्टिनाइड, एक्टीनियम जो था वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद जो एलिमेंट आया बहुत बदमाशी कर रहा था, तो एक्टीनियम के बाद आया ना, इसीलिए उसका नाम हो गया एक्टिनाइड। क्या समझ में? वो ना है ना, एकदम लेंथेनाइड और क्या हो गया? एक्टिनाइड। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो कहां से समझ गए ना? तो लेंथेनम से शुरू हुआ लेंथेनाइड, आदित्य। एक्टीनियम से शुरू हुआ एक्टिनाइड। लेंथेनम कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक। एक्टिनाइड, लेंथेनाइड एफ ब्लॉक। एक्टीनियम डी ब्लॉक, एक्टिनाइड एफ ब्लॉक। ऐसे ही काउंट करके बनाओगे ना, ऐसे याद रखोगे। बस एक पूछेगा कि लेंथेनम किस ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक से। लेंथेनाइड्स क्या है? एफ ब्लॉक। आइड्स लग गया ना, आइड्स देख रहे हो? आइड्स, आइड्स, आइड्स हो गया, ब्लॉक हो गया। नहीं छूटेगा ना, कुछ गलती करके नहीं आओगे ना, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है कि एटॉमिक नंबर 57 किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक। 58, हाँ, अगर ब्लॉक वाला बात दिमाग में रखे, इसका Z इक्वल टू 58 से लेके Z इक्वल टू 71, इसका Z इक्वल टू 90 से लेके Z इक्वल टू 103। देखो ये भी 14 एलिमेंट हुआ, ये भी 14 एलिमेंट। नोट कर लो, छोड़ना नहीं है इसको। नहीं लिखे थे, छूट गया। अब क्या देगा? एक बात नहीं लिखे थे, जो स्लो रहेगा छूटेगा, जो सोता है सो खोता है। इसमें कोई बात नहीं। तीसरा पॉइंट 2 हो गया। तीसरा में इधर लिखोगे उधर से बना लो। चलो ध्यान दो, यहाँ पर गौर करना। इसका सब तीसरा पॉइंट में है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। GEC पढ़े ना। जनरल में क्या होता है ना, हमेशा आउटर मोस्ट,
जनरल जब ये लिखते हैं तो आउटर मोस्ट सेल का लिखते हैं, आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट सेल का होता है। तो क्या होगा बताओ, पहला एलिमेंट क्या हो गया इसका, बोले थे सेरियम 58 से शुरू हुआ ना, और 71 से शुरू हुआ। धीरज मिश्रा खड़े हो, खड़े हो, हाँ खड़े रहो, उसके बाद बात करो आप। हाँ ये क्या हो गया बताओ, 58 आया। अब 58 से कैसे हम लोग इसको काउंट करेंगे बताओ। सबसे पहला इसका हम बोले ही थे कि इनर्ट गैस याद कर लो, सबको याद है इनर्ट गैस। चलो आकृति खड़े हो, खड़े हो। इनर्ट गैस का हमको नाम बता दो, बात नहीं कर, सुनो पहले। पहला क्या, हीलियम, बहुत अच्छा। हीलियम के बाद आर्गन कितना, नहीं दिखा, उसको पूछे तो वो बताएगा ना, अपना अपना बारे में तो सब भूल जाता है। खड़ी रहो, चलो तुम मत खड़े हो, सीधे आप खड़े हो। हाँ चलो सेकंड कौन होगा, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर बोलो, 10। हाँ उसके बाद आर्गन का कितना, 18। उसके बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन का कितना, 36। उसके बाद जेनन कितना, 54। उसके बाद रेडन कितना, 86। ये 6 याद है, यू वो याद रखो या ना रखो कोई बात नहीं, वो कॉमन है। अब कहता है इससे, इसके बाद, इससे जस्ट पहले जिस एलिमेंट का आपको लिखना है, इससे जस्ट पहले ले लीजिए। 58 है ना, 58 से जस्ट पहले कौन आ रहा है, 54। कपिल 54 आ रहा है ना, पहले यहाँ पर 54 दे दी, हो गया 54 हो गया, लिखा गया। और 54 1:2 54 तक लिखने का जरूरत नहीं है, खत्म, जरूरत खत्म। आज जेनरल के बाद लेकिन याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बोलो ना क्या होता है, 2s, इसके बाद 3s, इसके बाद 4s, इसके बाद 5s, इसके बाद 6s, इसके बाद 7s, इसके बाद 6s स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 6s क्या करोगे, 2s में 2 रहता है, और यहाँ हो गया कितना, 54, 54 और 2 56, बच गया कितना, 2 58 करना है। देखो इससे अभी बोले हैं ना, इससे जस्ट पहले 6 से पहले क्या होता है बोला, 5, और 5 में D, 5D 1, और उससे जस्ट पहले बोलो 4F, नहीं समझे वो ना, सब बोतल सिंह सब है, कहाँ समझेगा। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 6s 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। ये करने आएगा रफ में, अब रफ में करने आएगा, ऑफबॉ रूल है ये। आप यहां पर करोगे, यहां पर क्रॉस वाइज करो, क्रॉस कर दी। अब चलना है कहां पर, 6s ढूंढो, यहां आगे 6s के बाद क्या आएगा, ऊपर चलो 4f के बाद क्या, 5d के बाद क्या, 5। अब बताओ सर, ऐसे आपको लिख दिए, 6s के बाद क्या लिखे, 4f, अब 4f 5d। देखो 6s के बाद 4f 5d लिखे, तो बोले सर आपको इसको बाद में क्यों लिखे, इसको पहले लिखना चाहिए, वो ना है ना। तो हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किस में क्या है, एस में कि डी में कि एफ में, उसको लास्ट में रखेंगे। इसे देखो ना, उसके बाद क्या 4f के बाद 5d आया कि नहीं आया, तो 5d या 4f तो देना ही पड़ेगा। लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन गया, पहला एलिमेंट है, तो बच गया देखो ना 57, 56 के बाद कितना हो गया, 54 56 57, तो बच गया कितना, एक हो गया, तो क्या हो गया, 58। यानी डी में आप एफ का एनर्जी डी के एनर्जी से ज्यादा होता है,
तो जब F आएगा D में इलेक्ट्रॉन या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप डाल नहीं सकते। फिक्स है। तो यहां पर अब S का N का वैल्यू कितना हो गया 6, N का वैल्यू 6 आया, N मैंने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा 6, नाम पड़ा क्या लेंथेनाइड, वो नाम पड़ा लेंथेनाइड। इसका पहला एलिमेंट बोलो थोरियम 90, और 90 का देखो 90 से जस्ट पहले कौन है 86 आया ना। अब यहाँ पर बता दो आर्गन, आर्गन बोलते हैं वो ना रेडन 86, रेडन के बाद कौन सा ऑर्बिट 7 है, 7s2 बोलो, उसके बाद हो ना 6d1, उसके बाद 5f1 हो गया, बोलो हाँ या ना। 90 हुआ, बोलो यस या नो, 90 हुआ। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है F में, कौन F 4f की 5f, 5f को कहते हैं हम लोग क्या एक्टिनाइड्स, और 4f को क्या कहते हैं लेंथेनाइड्स। जबकि इसमें n का वैल्यू हेयर n बराबर कितना हुआ 7 हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या एक्टिनाइड्स। आया बोलो समझ में, हाँ या ना। किस रूल पर बेस्ड है पीरियोडिक टेबल, ऑफ कहाँ के साइंटिस्ट थे, ऑफ जर्मन का वर्ड है, साइंटिस्ट नहीं है, जर्मन का वर्ड है। इसका मीनिंग होता है ऐड 1/1, एक एक करके ऐड। हो गया तीसरा पॉइंट, बोलो दिमाग में गया, चलो नोट करो, अब बैठो बैठो नोट करो। जल्दी जल्दी करो, क्विक करो। हाँ इसका सीरियम का 5 डिग्री वहां पर 4f2 कर दिया होगा, एक्सेप्शन है हो गया, क्योंकि डी में पहला एलिमेंट जाएगा ना, डी में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे 4f पहला एलिमेंट है सीरियम ना ये, तो इसीलिए एक एस में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देगा। कन्फ्यूजन ऐसे ही होता है, देख लो आराम से, किताब देखो ना, मोबाइल में क्या देखता है, किताब में देखना एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी में किताब में देख के लेना, उसके बाद उसमें निकालो, उसमें देखो किताब, हाँ किताब में देखो। चलो हो गया होगा। जीईसी जनरल सीरियम से स्टार्ट हुआ, सीरियम मेरा कोर हो गया, सीरियम को क्या कहेंगे कोर। अरे कोर एलिमेंट, कोर समझते हो ना, मेन एलिमेंट, कोर एलिमेंट यहाँ सीरियम हुआ, और वहां पर कोर एलिमेंट कौन हुआ रेडन हुआ, रेडन आरएन रेडन। तो चौथा पॉइंट बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। अब बोलो तुम लोग गौर करना, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, पढ़ा चुके हैं हिमांशु मनीष, जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ के देने के बाद वो इनर्ट गैस बन जाए। अब इसको इनर्ट गैस तो ये है, क्या को छोड़ना पड़ेगा, या तो 2 छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक और छोड़ सकता है, 3 भी छोड़ना सकता है, 4 भी। तो मैक्सिमम क्या हो गया +2, उसके बाद बोलो +3, और नहीं तो क्या +4। इसमें बताओ इसमें क्या छोड़ सकता है, बोलो चौथा पॉइंट बोलो ना। अरे चौथा पॉइंट इसमें भी क्या कर सकता है, 1 2 या 3 या 4, +2 +3 और नहीं तो क्या +4, जिसमें स्टेबल हो जाएगा। अगला है साइज, कौन साइज, एटॉमिक, एटॉमिक या आयनिक, एक के साथ लिख लोगे, आयनिक साइज। बताओ अब तुम लोग अभी पढ़े हो सीरियम, सीरियम इधर क्या है ल्यूटेटियम, ये 58 और ये बोलो 71, कौन बड़ा, वो बड़ा कि ये बड़ा, 71 बड़ा कि सीरियम बड़ा, सीरियम बड़ा। सीरियम लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है घटता है, तो यहाँ पर साइज क्या हो गया, ये बड़ा साइज का हो गया, जबकि ये छोटा। तो एटॉमिक साइज में क्या होगा, लिखेंगे क्या, बोलो ना डिक्रीजेज, डिक्रीजेज फ्रॉम किससे बताओ ना, Ce2 बोलो ना Lu, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड लेंथेनाइड, वो ना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, चर्चा हुआ था, लेंथेनाइड में सिकुड़ रहा है, लेंथेनाइड क्या हो गया कॉन्ट्रैक्शन।
अब यहाँ पर भी बताओ, यहाँ पर भी साइज क्या घटेगा कि बढ़ेगा? यहाँ भी डिक्रीजेज होगा, डिक्रीजेज। इट इज ऑल्सो ड्यू टू एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो हो गया, 5 पॉइंट हो गए। देखो ना, ये एटॉमिक और आयनिक रेडियस, उसको रेडियस नहीं देके बहुत जगह SIZD साइज लिखा रहता है, वो भी करके निकाल सकते हो। चलो तो ये कितना पॉइंट हो गया बोलो ना, 4 की 5। अब जनरल पॉइंट से जनरल प्रॉपर्टीज करके तुम्हारे बुक में डाला है, वो आज नहीं हो पाएगा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? अपने अपने क्लास में कल पढ़ के नया सेक्शन में क्या करेंगे, चले क्या। तो आज क्या क्या सीखे, आज का मेन पॉइंट कुछ दिमाग में आ रहा है? 5 पॉइंट बोलो, 5 गो पॉइंट बोलना है, नया चीज दिमाग में गया जो तो भन क्या करे, कोई सुना? किसी की आवाज कोई नहीं सुना। 5 पॉइंट में क्या पढ़े? सबसे KMnO4 बहुत अच्छा एजेंट है तीनों मीडियम में, और हम लोग एसिडिक, बताओ ना, अल्कलाइन और क्या न्यूट्रल निकाले तो 513 आया। नहीं आया 513 नहीं आया। पहला में 5, दूसरा में 1, तीसरा में 3, 513 आया। आया तो समझे? तीसरा चीज पढ़े कि MnO4 जो होता है वो अपना, उसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है, लेकिन इतना डीप पर्पल होता था, देखने में काला टाइप लगता है। और कैसा होता है? सर्कुलर होता है कि प्रिज्म जैसे होता है? प्रिज्मेटिक सॉलिड है। पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। किसका सहारा लेना पड़ेगा? एसिड का। F ब्लॉक एलिमेंट में क्या खासियत है? अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठता है? अंतिम नहीं, सेकेंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट में। थर्ड लास्ट का नाम एंटी पेनिल्टीमेट सेल है। F ब्लॉक एलिमेंट को कितना भाग में बांट दिए हैं? लेंथेनम, गलत, लेंथेनम नहीं, लेंथेनाइड। लेंथेनाइड कहाँ से शुरू हुआ? 57 के बाद, 58 से। तो 57 कौन ब्लॉक? D ब्लॉक, और 58 F ब्लॉक। ये ऐसे ही 5 पॉइंट बोलना, इससे क्या होगा? बोलने से दिमाग में एकदम साथ यादें हो जाए, क्वेश्चन छूटवे नहीं करेगा। क्या कुंदन, समझ में गया? समझ में, नोट करना। बाकी हम लोग आओ कल के क्लास में अपना डिस्कस कर लेना।